हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे क्या मिलने मेथड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाए थे और फार्मूला भी हम आपको बताए थे कि उसमें से आपको दो फार्मूले को याद रखना है। फर्स्ट जो हमारा है प्रोडक्टर फार्मूला, दूसरा है करेक्टर फार्मूला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास दो फार्मूला अगर है, दो फार्मूले के द्वारा सारा क्वेश्चन आपका मिलने मेथड का सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला। फार्मूला हम आपको पिछले क्लास में बताए थे और क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाए थे एक। अगर आप नहीं देखें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जाकर के पहला क्लास आप क्या कीजिए, चैनल पे जाके देखिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका फार्मूला आपके पास होना चाहिए। चलिए आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है आज, फाइंड y2 इफ yx इज द सॉल्यूशन ऑफ dy बटे dx। फंक्शन हमारा दिया हुआ क्या, dy बटे dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटे टू, एज्यूमिंग y0 इक्वल्स टू 2, y0.5 इक्वल्स टू 2.636, y1 और y0 को 1.5। यानी कि हमारा मान दिया हुआ y0 x0 y0 का मान, x1 y1 का मान, x2 y2 का मान और x3 y3 का मान। आगे हमको x4 x5 जहाँ तक, जब तक कि हमारा मान नहीं निकल जाता तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में हम आपको बताए थे, फर्स्ट में आपको करना है कि जो हमारे पास गिवन है, गिवन में जो दिया रहता है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन में हमारे पास क्या दिया है, जो चीज़ हमारा गिवन में दिया है उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए। आंसर हमारे पास है क्या, गिवन। देखिए हमारे पास एक्स नोट का मान है, वाई नोट का मान है। ठीक है, अब देखिए एक्स नोट का मान हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए y0 हम आपको बताए थे, y और यहाँ ब्रैकेट में कुछ भी आप करें वो हमारे क्या होता है, एक्स नोट का मान होता है और y के इक्वल टू में जो हमारा मान होता है वो y नोट का मान होता है। ठीक है, तो देखिए एक्स नोट हमारा क्या है 0, y नोट इक्वल टू 2। अब देखिए x1, देखिए x1 का मान हमारे पास दिया है, x1 का मान ये रहा 0.5 और y1 का मान ये, y1 का मान क्या है 2.636, x2 का मान यहाँ 1 और y2 का मान यहाँ 3.595। नेक्स्ट x3 का मान देखिए 1.5 और y3 का मान आपको 4.968। हमको निकालना क्या है, x4 वाट। ठीक है, x4 हमारा दिया हुआ है क्या, देखिए x4 2 दिया हुआ, हमको 2 निकालना है, x4 2 और y4 हमको निकालना है। ठीक है, हमारे पास इतना दिया हुआ है, गिवन को हम पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हम आपको बताए थे कॉलम की तरह बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए, इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन को हम गिवन में लिख लिए। तो चलिए आइए, हमारा सारा मान दिया हुआ है, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे। देखिए हम आपको बताए थे पहले क्या कि कॉलम सबको बना लेना है, किस तरह से मान निकालेंगे, इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन में मान निकालना है। एक्स वाई और यहाँ डी वाई बटे डी एक्स इक्वल्स टू, डी वाई बटे डी एक्स हमारा क्या है, वाई डैश इक्वल्स टू डी वाई बटे डी एक्स का मान एक्स प्लस वाई बटे 2, ये हमारा दिया हुआ है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ भी आपको गिवन में क्या लिखना है, पहले डी वाई बटे डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बटे 2, ये आपको गिवन में भी लिखना है, गिवन। उसके बाद एक्स नोट वाई नोट का मान, x1 x2 y1 का मान, x2 y2 का मान, x3 y3 का मान, x4 का मान हमको दिया है, y4 का मान हमको निकालना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब में आपको मान दिया रहेगा इसका और आपको निकालने बोलेगा। जो भी ये आपका मान लगभग दिया ही रहेगा, उसके बाद आपको मान निकालने बोलेगा। इसी प्रकार से आपको कॉलम बनाना, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए एक्स नॉट निकालेंगे फर्स्ट में हमको, तो एक्स नॉट का मान हमारे पास क्या है 0, वाई नॉट का मान 2। अब यहाँ देखिए वाई नॉट डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटे 2, एक्स नॉट वाई नॉट, क्योंकि नॉट में हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, नॉट में। तो देखिए एक्स नॉट का मान हमारे पास क्या है 0 प्लस
वाई नॉट का मान 2/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 निकल गया हमारा एक्स नॉट का, यानी फर्स्ट मान निकल गया। उसके बाद x1 का मान निकालेंगे। x1 का मान हमारे पास दिया 0.5, y का मान दिया है y1 का मान 2.636। यहाँ हम देंगे y1 पे डैश इक्वल्स टू x1 प्लस y1/2। x1 का मान 0.5 प्लस y1 का मान 2.636/2 इक्वल्स टू। अब इसका मान आप क्या कीजिए, जोड़ के निकालिए। अब जैसे ही जोड़ के मान निकालेंगे तो लगभग आपका 1.568 क्या आ जाएगा, 1.568 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, x2। सबका मान आपको इस प्रकार से निकालना है जी, x y x नॉट x1 x2 x4 x3 x4 x2 का मान देखिए। x2 का मान हमारे पास 1 है ना। x2 का मान 1 है तो y2 का मान हमारे पास क्या है, y2 का मान 3.595 ये हमारा x2 का मान दिया है। तो y2 डैश इक्वल टू x2 प्लस y2/2। अब देखिए x2 का मान हमारे पास क्या है 1 प्लस y2 का मान 3.595 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू। देखिए अब दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 2.298 ये आपका आ गया x2 y2 का मान। ठीक है, x नॉट x1 x2 का मान हमारा आ रहा है। उसके बाद निकालेंगे क्या, x3 का मान हम चलिए निकालते हैं। देखिए x3 का मान क्या है, x3 का मान 1.5 और y3 का मान 4.968। बताइए y3 डैश इक्वल टू, यहाँ देखिए जो फार्मूला वही में x3 प्लस y3/2। x3 का मान बैठाइए 1.5 प्लस y3 का मान 4.968 डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हैं ना, सबका मान हम बैठा रहे हैं x3 y3। फार्मूला जो हमारे दिया है फंक्शन x प्लस y/2, उसी फंक्शन पे हम सबको बैठा करके एक एक करके मान निकाल रहे हैं। तो x3 इक्वल तो उतना दिया है क्या आ जाएगा 3.234 ये हमारा आ गया x3 y3 का मान। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है x4। देखिए x4 तो हम निकालेंगे, उससे पहले हमारा मान दिया है x4 का 2, लेकिन y4 का तो मान हमारे पास नहीं है। x3 का मान दिया है लेकिन x4 का मान हमको दिया है लेकिन y4 का मान हमको नहीं दिया है। तो y4 का मान हमको निकालना है कैसे, प्रोडक्टर फार्मूला से। हम आपको प्रोडक्टर फार्मूला पिछले क्लास में बताए थे, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। प्रोडक्टर फार्मूला इधर हम लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रोडक्टर फार्मूला हम आपको बताए थे। क्या बताए थे आप देखिए सोच करके, क्या बताए थे, प्रोडक्टर यूजिंग n इक्वल टू 3 यूजिंग प्रोडक्टर फार्मूला PF प्रोडक्टर फार्मूला। ठीक है, नाउ लिखिएगा नाउ यूजिंग n इक्वल टू 3 प्रोडक्टर फार्मूला। प्रोडक्टर फार्मूला हमारा क्या होता था, yn+1 इक्वल्स टू yn-3 प्लस 4h/3 इंटू 2y-n-2 माइनस y-n-1 प्लस 2y-n+1 n। ये हमारा होता था प्रोडक्टर फार्मूला। ठीक है, ये हमारा क्या होता था, प्रोडक्टर फार्मूला। इसी फार्मूले को हम बैठा करके y4 का मान निकालेंगे। तो देखिए हमको तो इसमें h का मान भी चाहिए, तो हम आपको बताए थे h का मान। तो h का मान कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम निकाल देते हैं h इक्वल टू। ठीक है, h इक्वल टू क्या होता था, x1 माइनस x0। तो x1 का मान हमारे पास क्या था, x1 का मान 0.5
माइनस एक्स नॉट का मान 0 तो बराबर क्या आ गया 0.5, यानी हमारा x1 का मान h का मान 0.5, h का मान 0.5 आ गया। हमें h का मान बैठाए, देखिए n+1 यूजिंग n इक्वल टू क्या कर रहे हैं 3, तो हमारे क्या y4 इक्वल टू yn-3, तो n का मान 3 है, 3 में 3 y0 प्लस 4h/3 इंटू 2y डैश n-2, n का मान 3, 3 में 2 गया तो 1 माइनस 2 y डैश n-1, n का मान 3, 3 में 1 गया तो 2 प्लस 2y डैश n का मान 3। मान बैठाइए, y0 का मान हमारे पास क्या है, y0 का मान हमारे पास क्या है 2 प्लस 4 इंटू एच का मान 0.5/3 इंटू 2 इंटू वाई डैश का मान वाई डैश देखिए हमारे पास निकला वाई डैश y1 डैश 1.568, क्या निकला है 1.568 माइनस y2 डैश हमको क्या निकला है 2.298, क्या 2.298 प्लस 2 इंटू यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू y3 डैश का मान 3.234 बस आ गया। अब इसको करेंगे, अब इसको जैसे गुना करेंगे तो हमारा y4 का मान लगवा 6.871, क्या 6.871, ये हमारा क्या आ जाएगा y4 का मान। ठीक है, तो y4 का मान हम यहाँ लिखेंगे 6.8 क्या निकला 71। जब यहाँ x4 का मान हमको पता है, y4 का मान हमको पता है, तो क्या y डैश 4 का मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। अब देखिए y4 डैश का मान निकाल रहे हैं x3, तो x4 प्लस y4/2, तो x4 का मान हमारे पास क्या है, x4 का मान 2 प्लस x4 का मान हमको पता है 2, y4 का मान हम अभी तुरंत निकाले प्रोडक्ट फार्मूला से, क्या निकाले 6.871 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अभी इसको हम जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.880, ये हमारा आ जाएगा x4 का मान। अगर देखिए हम इसको कहाँ तक निकालेंगे, अगर हमारा क्या होगा दो वैल्यू अगर हमारे लगभग सेम आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ये लगभग हमारा सेम आ जाए। जैसे देखिए 6.880 इसमें आया थी x4 प्रोडक्टर पर में 6.871 आया था। अब देखिए इसको भी जब हम निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, इसमें निकालेंगे तो हमारा आना चाहिए क्या 4.436, यहाँ क्या आ जाएगा 4.436। ठीक है, अब हम देखिए ये हमारे क्या x4 y4 का मान हमारा निकल गया, y डैश 4 का मान हमारा निकल गया। अब इसको करेक्टर फार्मूला में ले जाएंगे, करेक्टर फार्मूला में मान बैठा करके अगर हमारा मान प्रोडक्टर फार्मूला करेक्टर फार्मूला का लगभग सेम आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हम कोई x4 y4 निकालेंगे, x5 निकालेंगे, y5 निकालेंगे, फिर इसको प्रोडक्टर फार्मूला फिर करेक्टर, यानी जब तक दोनों का मान लगभग सेम नहीं आ जाता तब तक हमको निकालना। तो चलिए यहाँ तो हमारा हो गया प्रोडक्टर फार्मूला। अब इसको करेक्टर फार्मूला में एक बार देख लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं हम इधर। ठीक है, इधर मिटाते हैं हम इसको, करेक्टर फार्मूला लिखते हैं, करेक्टर फार्मूला लिखते हैं नाउ यूजिंग करेक्टर फार्मूला CF करेक्टर फार्मूला। तो चलिए करेक्टर फार्मूला में यहाँ लिख लेते हैं y डैश ऊपर में डैश इक्वल्स टू yn-1 प्लस h/3 इंटू क्या होता था y डैश n-1 प्लस 4y डैश n और यहाँ प्लस y डैश n+1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया करेक्टर फार्मूला, क्या हो गया करेक्टर फार्मूला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए yn यहाँ क्या yn+1, अब देखिए y4 का मान यहाँ भी आ गया हमारा इक्वल्स टू yn-1, n का मान हमारे पास 3 में 1 गया तो y2 प्लस h/3 इंटू
वाई डैश एन माइनस वन, एन का मान 3 में 1 गया तो y2 प्लस 4y डैश एन का मान 3 प्लस y डैश एन का मान 4, एन प्लस 1 3 प्लस 1 4 हो गया। मान बैठाइए y2 का मान हमारे पास क्या है। अब देखिए y2 का मान हमारे पास क्या है 3.595, क्या है 3.595 y2 का मान 3.595 प्लस h का मान 0.5 बाई डिवाइड 3, y डैश 2 का मान 2.298, क्या था 2.298 प्लस 4 इंटू y डैश 3 3.234, ठीक है। अब देखिए प्लस y डैश 4 का मान क्या निकला अभी तुरंत 4.436, क्या प्लस 4.436, ये हमारा हो गया। अब इसको जैसे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और लिखेंगे, आंसर हमारा लगभग क्या आ जाएगा 6.880। ये हमारा आ गया करेक्टर फार्मूला। प्रोडक्टर फार्मूला में हमारा y4 का मान आया था क्या 6 पॉइंट समथिंग आया था, 6 पॉइंट क्या आया था 6.871 आया था। किसमें प्रोडक्टर फार्मूला में हमारा क्या आया था, प्रोडक्टर फार्मूला में 6.871। अब देखिए प्रोडक्टर में ये आया, करेक्टर फार्मूला में ये आया, तो देखिए लगभग मान हमारा सेम आ रहा है कि नहीं 6.880 6.871, तो लगभग हमारा मान सेम आ रहा है। जैसे हमारा लगभग मान सेम आ जाए, ठीक है, जैसे लगभग मान हमारा सेम आ जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग मान जैसे हमारा सेम आ जाए तो हम लिखेंगे, चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ तक तो आप उतार लिए हैं, पूरा उतार लीजिए। हम इसको लिखते हैं, ये करेक्टर फार्मूला ये प्रोडक्टर फार्मूला में आपको होता है दोनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन में आपको दोनों का यूज़ करना, ठीक है। तो चलिए इधर हम मिटा लेते हैं एक बार। अब देखिए हमारा मान तो यहाँ में लोग दोनों का लगभग सेम आ गया, तब क्या लिखेंगे है वी सी दैट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्टर फार्मूला यानी PF एंड करेक्टर फार्मूला CF आर नियरली सेम। क्या है, नियरली सेम है, तो हैंस वैल्यू क्या आया 6.871। ये था ना नियरली सेम, दोनों का मान लगभग हमारा क्या है, लगभग बराबर है, दोनों का मान क्या है, दोनों का मान लगभग बराबर है। हैंस इन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्या जाए इन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन निकला दोनों का मान क्या लगभग सेम आया ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या है, दोनों का मान जब हमारा सेम आया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन में क्या है, दोनों का मान लगभग सेम आया। गिवन ODE बाय कौन मेथड से आया, मिलने मेथड, मिलने, ठीक है आंसर, ठीक है। देखिए दोनों का मान जैसे हमारा लगभग सेम आया तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा मान हो गया। अगर हमारा मान दोनों का सेम नहीं आता तो हम क्या करते थे, x4 का मान हमको दिया था तो हम y5 का मान निकालते, x5 का मान निकालते, फिर y5 का मान निकालते, फिर उसको प्रोडक्टर फार्मूला में लेके जाते हैं, फिर करेक्टर फार्मूला में लिखते हैं, फिर दोनों का मान सेम करते हैं। अगर फिर हमारा बराबर आता है तो फिर हम लिखते हैं क्या, हेयर वी सी दैट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्टर फार्मूला एंड करेक्टर फार्मूला नियरली सेम, हैंस इतना वैल्यू हमारा सेम है बाय मिलने मेथड के द्वारा, ठीक है।
तो अगर ये क्लासेस आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो आप इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने जो दोस्त होते हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है उतना बढ़िया से, आप इसको शेयर कीजिए उसको, ताकि वो भी आप आसानी से बना सके। और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, मिलने मेथड, ठीक है। इसी एग्ज़ाम में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं अथवा में, अगर ये क्वेश्चन दिया तो उसके अथवा में कोई दूसरा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, इसका तीसरा क्वेश्चन लेके। इस चैनल पे आपको जो जितने भी सारे वीडियो मतलब क्लासेस हैं, लगातार जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और वहाँ जाके देख लीजिए। पिछला क्लासेस में हम आपको फार्मूला भी लिख के दिखाए थे, उसके बाद एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे 1 नंबर का, 36 नंबर का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।